बोलिए श्री सर्वदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणं रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दो बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात श्री राम कथा का आनंद लेंगे प्रेम के साथ। हरि शंकर। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बजरंगबली की जय। बाबा विश्वनाथ नाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदर्शन अजित बिहारी। प्रभु सुदर्शन अजित बिहारी। वो स्वामी जी कहते हैं
भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। जो भी लोग श्री भरतलाल के इस चरित्र को नियम पूर्वक भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, दो शर्तें लगाई हैं। और बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान द्वारकाधीश ने सादर शब्द के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया, एम्फसाइज किया। एक सुनना और एक सादर सुनना। कथा हो रही है, हमको टाइम पास करना है, लॉकडाउन है, घर पर कोई काम नहीं है, तो हमको चलो टाइम पास करने के लिए कथा सुन लेनी है, ये एक सुनना हुआ। और तुलसी जे सादर सुनहि, चाहे अन्य काम पिछड़ जाए, मन में एक लालसा बनी रहे, हमको प्रभु कथा सुननी ही है। आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ। जो श्री भरतलाल के इस चरित्र को सुनेंगे, श्री राम पद प्रेम, वो स्वामी कहते हैं भगवान प्रभु श्री राम और भगवती जानकी की चरण कमलों में उसको प्रेम हुआ। और उसके बाद एक मोहर लगाई है, आवश्य भव रस विरति। इस संसार जो विषयों का जो रस है उससे अवश्य होए भव रस विरति। इस संसार के विषयों के रस से उनको निश्चित रूप से वैराग्य होगा। मैंने इस अयोध्या कांड के विश्राम सूठा को इसलिए पुनः पढ़ा कि हम लोगों ने भरत चरित्र को कितनी बार सुना है, क्या हमको संसार के विषयों से थोड़ा बहुत भी वैराग्य हुआ? मेरा उद्देश्य कोई कथा की समाप्ति जल्दी से जल्दी करना नहीं है, और कथा पूर्ण हो तो भी ठीक है, और कथा अगर बीच में भी कहीं प्रभु की इच्छा से विश्राम हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कोई अनुष्ठान नहीं है मेरा, कोई संकल्प नहीं है। प्रभु की इच्छा है, जब तक कहलवा रहे हैं, जितना कहलवा रहे हैं, जितने समय कहलवा रहे हैं, उनकी इच्छा है। लेकिन बात को समझ करके हम आगे बढ़ें। दो में से एक बात, या तो गोस्वामी जी का कहना गलत है, अवश्य हो ही भव रस विरति, अवश्य, और या फिर तुलसी जे सादर सुनहि, या तो हमने आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ, रुचि के साथ, प्रेम के साथ सुना नहीं है। हमारी ही कहीं ना कहीं कमी है बंधुओं। और सादर सादर सुनने का अर्थ है कि हम उसको जीवन में अपने अनुकूल व्यवहार में लाने का प्रयास करें।
भरत जी का चरित्र जब लौट करके आए हैं श्री चित्रकूट धाम से, उसके आगे की पूरी 14 वर्ष की जो दिनचर्या है भरतलाल की, वो एक गृहस्थ की दिनचर्या है। शायद एक गृहस्थ उतना व्यस्त नहीं होगा। भरत केवल नाम जप नहीं करते, नित्य पूजत प्रभु पांवरी। प्रतिदिन नंदीग्राम से अयोध्या आते हैं, प्रभु की चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं। प्रीति न हृदय समाते, मांगे मांगे आयसु करते, राज काज बहुभांति। एक घर का कार्य कितना व्यस्त होता है और बंधु एक इतने बड़े राज्य का कार्य, कितनी व्यस्तता रही होगी भरतलाल को। सुरक्षा संबंधी, अर्थ संबंधी, साम दाम दंड भेद, प्रजा की सारी सुरक्षा की व्यवस्था, प्रजा की सारी चिंताओं की व्यवस्था। महाराज दशरथ जिस राज्य को छोड़ करके गए हैं, कहीं उसमें किसी स्तर से अवनति न हो पाए। मेरे प्रभु श्री राम का साम्राज्य है, धरोहर के रूप में मिला है, पूरी सतर्कता के साथ। और बंधु, ये हमारे जीवन के लिए एक साधना होनी चाहिए। हम लोग प्रातःकाल उठें, प्रभु जी का जो भी विग्रह है, हमारे इष्ट का जो भी विग्रह है, नित्य पूजत प्रभु पांवरी, पूजन करें। प्रीति न हृदय समाते, और उसके बाद में केवल विग्रह के सामने, मूर्ति के सामने बैठे नहीं रहना है। प्रातःकाल पूजन किया और उसके बाद मांगे मांगे आयसु करत, प्रभु आज मुझको व्यापार में जाना है, आज मुझको सर्विस पर जाना है, आज मुझसे जो भी काम हो, मेरे रथ की लगाम को आप पकड़े रहे। अर्जुन का भाव, भरत का भाव। अर्जुन निश्चिंत होकर के महाभारत का युद्ध करता है। अर्जुन को कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल रथ की बागडोर को दे दिया है भगवान द्वारकाधीश के हाथों में। भरतलाल पूरे राज्य को चला रहे हैं। मांगे मांगे आयसु करत, प्रभु जो भी कुछ हो आज मेरे द्वारा, यत् करो श्रीमद् भगवद गीता, यत् करो यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि, यत् तपस्यस्य कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी कुछ कर रहा है, मुझे जो भी कुछ करना है, सर्विस करनी है, व्यापार करना है, या और जितने भी काम है, घर के, गृहस्थी के, विवाह के, शादी के, मांगे मांगे आयसु करत, प्रभु की आज्ञा दे करके, प्रभु का स्मरण करके। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत
लाल जी का आदर्श चरित्र। अयोध्या में 14 वर्ष के लिए श्री भरतलाल ने अपनी दिनचर्या को बनाया है। बंधुओं, हम भी अपनी दिनचर्या को बनाने का, सुधारने का प्रयास करें। कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, केवल प्रातःकाल उठ करके प्रभु के विग्रह के सामने जितना समय हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना समय प्रभु ने दिया है, प्रभु को प्रणाम करें। और घर से निकलने से पहले जो भी हमारा काम है, पूरे दिन का कार्य पूजा हो जाएगी। बस प्रभु से आज्ञा लेना, भगवान आज का पूरा दिन आपके लिए समर्पित है। आज इस शरीर से आपको जो भी कुछ कराना हो कराइएगा। आज इस वाणी से जो भी कुछ बुलवाना हो बुलवाइएगा। आज इस मन से जो भी विचार आने हो आपके ऊपर है। बंधु, मैं केवल एक प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा हूं। 1 सप्ताह इस दिनचर्या को अपना करके देखें। हमारे जीवन में कितनी शांति आती है, कितना हल्कापन आता है, कितने विचारों में शीतलता आती है। जो वाक्यों में जो रौद्र भाव होता है कम होगा। और शाम को जब लौट करके आए फिर प्रभु के चरणों में, प्रभु आज का दिन आपकी कृपा से, जैसे अर्जुन प्रातःकाल रथ पर सवार होता है, द्वारकाधीश को प्रणाम करके सवार होता है, और सायंकाल जब लौट करके आता है द्वारकाधीश को प्रणाम करके उतरता है। ये दुनिया का महाभारत जग के इस घातक दल दल से मेरे नाथ उबारो तुम मुझको। जग के इस घातक दल दल से मेरे नाथ उबारो तुम मुझको। हो परम सम्मिलन जिस पथ से वह मार्ग दिखा दो तुम मुझको। कर कृपा नाथ अपनी हमको अनुपायन योग प्रदान करो। संसार समर में विजयी हो, अनुचर को शक्ति प्रदान करो। संसार समर में विजयी हो, अनुचर को शक्ति प्रदान करो। प्रभु के हाथ में अगर हमारे रथ की लगाम है बंधुओं, और फिर भी हम इस संसार का युद्ध हार जाएं, फिर भी हमको अवसाद हो, फिर भी हमको डिप्रेशन हो, फिर भी हमारे मन में कुंठा और निराशा बनी रहे, ये तो उचित नहीं है। मेरी राम कथा का अभिप्राय पहले अपने जीवन को आनंद से भरना है। प्रातःकाल से सायंकाल तक जीवन में, दिन में अनेक बार परेशानियां आती हैं, शूल आते हैं, कांटे आते हैं, चिंताएं आती हैं, बाधाएं आती हैं। जब जब बाधा हो, जब जब दिमाग में कोई भी परेशानी हो, उसी समय बार बार रघुबीर समारी तर के उपवन तनय बल भारी।
समुद्र हिलोरे ले रहा है। हनुमान जी पार जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे ही पार जाने के लिए होते हैं, समुद्र का ज्वार गड़गड़ाता हुआ तेजी से लहरें आती हैं। हनुमान जी का उत्साह और बढ़ता है और केवल एक काम किया बजरंगबली ने कि बार बार रघुवीर सवारी। हर समय हनुमान जी महाराज प्रभु का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, लेकिन विशेष करके जब भी सामने कोई चुनौती है, प्रभु का स्मरण बार बार। और बंधुओं, दिन में अगर 2 बार कोई संकट आया, दिन में 2 बार कोई चुनौती आई, 2 बार हमने प्रभु का अलग से स्मरण किया, विशेष रूप से स्मरण किया, और अगर दूसरे दिन 6 बार कोई चुनौती आई तो 6 बार प्रभु का विशेष रूप से स्मरण होगा। प्रभु के लिए हम आभार व्यक्त करें, प्रभु मैं तो 2 ही बार कर पाया था, आज आपने 6 बार करने का अवसर दिया। और बंधुओं, जितना हम प्रभु का स्मरण करेंगे, हमारे जीवन की यात्रा, हमारे जीवन की चुनौतियां सरल होती जाएंगी। ये इस राम कथा का सार है। भरतलाल के चरित्र को प्रणाम करते हुए, एक साधु के जीवन को प्रणाम करते हुए, एक संत के जीवन को प्रणाम करते हुए, एक योगी के आदर्श को प्रणाम करते हुए, एक भक्त के चरित्र को नमन करते हुए चलते हैं आगे अरण्य कांड की ओर। मेरे प्रभु श्री कामदगिरी पर उधर भरतलाल का जीवन चर्या प्रारंभ होती है 14 वर्ष के लिए नियम के साथ, और इधर प्रभु श्री राम श्री चित्रकूट धाम में रह करके श्री कामदगिरी की उस चोटी पर राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। राम सिया सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी अरण्य के चरित्र की ओर, वन के चरित्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभु ने 12 वर्ष तक श्री कामदगिरी पर प्रवास किया है, और अब श्री कामदगिरी की उस श्रृंखला को छोड़कर, उस चोटी को छोड़कर, उस पर्णकुटी को छोड़कर मेरे प्रभु की यात्रा आगे के लिए प्रारंभ होती है। 12 वर्ष से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। 12 वर्ष कामदगिरी पर रहे हैं, और ये पूरा क्षेत्र चित्रकूट क्षेत्र ही है जिसका अभी वर्णन करेंगे आगे। लेकिन कामदगिरी की उस पर्णकुटी को प्रभु ने छोड़ा, आगे चले, और मेरे प्रभु जाकर के विराजे हैं वो पवित्र स्थल श्री चित्रकूट धाम में। कामदगिरी से थोड़ा आगे चल करके एक स्थान है जिसे स्फटिक शिला के नाम से जानते हैं। भगवती मंदाकिनी के बिल्कुल किनारे पर वो शिला पड़ी हुई है अभी भी। वहां पर एक बार चुनी कुसुम सुहाए, नील कर भूषण
एक बार चुनी कुसुम सुहाए। गृहस्थ जीवन कैसे आगे बढ़े, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में तो भगवान द्वारकाधीश ने बड़ी विलक्षण लीला की है गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए। प्राय अधिकांश लोगों ने सुनी होगी भगवती रुक्मिणी के साथ। प्रभु की जो मर्यादा की लीलाएं हैं, प्रभु श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम लीलाएं हैं, वो प्रायः और मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए हैं, क्योंकि प्रभु ने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया है। अवधूतों के लिए जो लीलाएं हैं, सन्यासियों के लिए जो लीलाएं हैं, उनका भी आदर्श इसमें है। लेकिन अगर अवधूत की लीला देखनी है, अन्य अवतारों को देखें, वो प्रभु श्री राम और कृष्ण की आदर्श गृहस्थ आश्रम के आदर्श है। पति और पत्नी में कौन बड़ा है कौन छोटा है, मेरे श्याम सुंदर की तो बात जाने दीजिएगा, वो तो लीला पुरुषोत्तम है। वो तो भगवती श्री किशोरी जी की चरणों को दबाते रहते हैं। वो तो रसिक शिरोमणि है। लेकिन प्रभु श्री राम पत्नी अर्धांगिनी है। बंधुओं, मुझको इस कथा से जो चीज मिली, पत्नी केवल रौब दिखाने की चीज नहीं है। हमारे सामाजिक जीवन में कभी कभी जो विघटन दिखाई देता है दोनों के बीच में, उसका कारण और उसका निदान, उसका समाधान इस लीला में है। अगर ध्यान से पढ़ें और सुने, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से फूलों को चुना है और निज कर भूषण राम बनाए। पत्नी का कर्तव्य है कि पति को किस प्रकार प्रसन्न रखे, तो पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी का मान किस प्रकार रखे, पत्नी को किस प्रकार प्रसन्न रखे। निज कर भूषण राम बनाए, ये लीला पुरुषोत्तम वो रसिया वाले कृष्ण नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। अपने हाथों से फूलों के हार को बनाया है। और बंधुओं, अगली चौपाई में तो मुझे लगता है जैसे प्रभु श्री राम ने चित्रकूट से चलते समय देवी का पूजन किया है, क्योंकि अब इसी अरण्यकांड से प्रभु का राक्षसों का संहार करना प्रारंभ होगा। इसी अरण्यकांड में यहीं से असुरों के ऊपर चढ़ाई होगी प्रभु की। खरदूषण का वध इसी में करना है। 14,000 योद्धाओं को, राक्षसों को मारना है। उससे पहले प्रभु श्री राम ने मानो देवी की उपासना की। प्रभु श्री राम ने राम रावण युद्ध में के बीच में भी मां दुर्गा की उपासना की है। अगर अवसर मिलेगा, समय मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन मेरा भाव यह है, क्योंकि यहां से अब वन की यात्रा आगे प्रारंभ होती है और इसी कांड में असुरों का वध करना है, इसलिए मानो प्रभु श्री राम ने भगवती किशोरी की आराधना की है, पूजा की है। एक तो प्रेम से होता है और एक आदर से होता है, दोनों शब्दों में अंतर है। मुझे ध्यान से सुनिएगा, मेरे मन की भावना है। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, सप्रेम तो है ही है। एक सप्रेम होता है और एक सादर होता है। सादर माने आदर सहित
प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से बने हुए उस पुष्पहार को भगवती जानकी को अपने हाथों से सीत ही पहिरा प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। स्वर्गीय श्री मैथिली शरण जी के शब्दों में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। प्रभु श्री राम ने भगवती किशोरी की, भगवती वैदेही की एक तरह से मेरे भाव से आराधना की है, क्योंकि आदर सहित सादर भगवती किशोरी का श्रृंगार किया है मेरे प्रभु ने। वहां पर स्फटिक शिला पर भी 2 शिलाएं हैं। एक शिला पर प्रभु श्री राम और वैदेही विराजते हैं। यहाँ पर प्रभु के चरण चिन्ह आज भी विराजमान हैं, और उसके पास में लक्ष्मण शिला है, जिसके ऊपर बैठकर के लक्ष्मण जी पहरा देते हैं। खुला हुआ बियाबीन जंगल है। मेरे प्रभु विराजमान हैं, सुखपूर्वक विराजमान हैं। और उसी समय सुरपति सूत धरी वायस सठ चाहत रघुपति बल देखा जिमिनी पिपीली का सागर था महामंद मति पावन सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु के प्रभाव को देखना चाहता। मैंने कहा ना, श्री राम कथा में चाहे कोई कथा हो, प्रभु कथा हो, राम कथा हो, गुरु कथा हो, कृष्ण कथा हो, शिव कथा हो, देवी कथा हो, 2 ही चीजें हैं, या तो प्रभु का प्रभाव या फिर प्रभु का स्वभाव। या तो प्रभु का प्रभाव या प्रभु का स्वभाव। और बंधुओं, इस कथा में प्रभु का प्रभाव भी है और स्वभाव भी है। इतनी विलक्षण कथा है। देवराज इंद्र का पुत्र है जयंत। अखिल ब्रह्मांड नायक उस ब्रह्म ने मनुष्य का अवतार ग्रहण किया है। विश्वास नहीं हुआ। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, कोई का रूप बनाया, क्योंकि जैसी बुद्धि होती है ना, उसी के अनुसार रूप भी बनता है। और 60 चाहत रघुपति बल देखा। ये मूर्ख जयंत प्रभु श्री राम के प्रभाव को देखना चाहता है, बल को देखना चाहता है। जिमी पिपीले का, जैसे कोई छोटी सी चींटी समुद्र की थाह लेना चाहती है। इसने क्या किया है?
प्रभु का प्रभाव देखने के लिए बोले सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मन मति कारण खागा चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बंधुओं, प्रभु का प्रभाव और स्वभाव बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर मातृ शक्ति जगत जननी भगवती जानकी का स्वभाव देखते हैं, माँ का स्वभाव देखते हैं। उस मूर्ख जयंत ने भगवती सीता के चरणों में अपनी चोंच का प्रहार किया। सीता चरण चोंच हति भागा। भगवती किशोरी के अत्यंत सुकोमल चरण, और उसमें जैसे ही इस दुष्ट जयंत ने चोंच का प्रहार किया, प्रभु श्री राम वहीं पर हैं। प्रभु श्री राम को मालूम नहीं पड़ा क्या? उस घनघोर जंगल में सिवाय श्री राम, लक्ष्मण और वैदेही के कोई नहीं है। प्रभु श्री राम भगवती किशोरी के अंक में भगवती किशोरी का श्रृंगार करके भगवती किशोरी के अंक में सिर रख करके प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आंख बंद करके। उसी समय इस दुष्ट जयंत ने आकर के भगवती जानकी के चरणों में अपनी चोंच का प्रहार किया। जानकी ने प्रभु श्री राम को जगाया, कहा कुछ भी नहीं। क्यों? मेरी मां का स्वभाव ही ऐसा है। मां समझ गई, धृष्टता की है जयंत ने। अगर मेरे प्रभु को मालूम पड़ गया ना, दंड देंगे उसको। इसलिए भगवती किशोरी ने क्या किया है मालूम है? वहीं पर प्रभु का धनुष रखा है, वहीं पर प्रभु का तरकस रखा है। भगवती किशोरी ने देखा प्रभु विश्राम की स्थिति में हैं, नेत्रों को बंद करके लेते हैं। कहीं इस मूर्ख जयंत को, कहीं इस उद्दंड जयंत को प्रभु कोई दंड न दे दें, इसलिए भगवती किशोरी ने धनुष और बाण को एक किनारे से धीरे से सरका दिया। रक्त बहने लगा, और जैसे ही रक्त बहते हुए प्रभु के पास पहुंचा, गोस्वामी जी ने लिखा थोड़ा रक्त नहीं है, एक कोए की चोंच का प्रहार, और वो भी प्रभाव देखने के लिए किया है, कस के मारा है, और भगवती के सुकोमल चरण में से चला रुधिर बहने लगा रक्त। भगवती किशोरी ने कुछ नहीं कहा। जब बहते हुए प्रभु श्री राम के अंगों से स्पर्श हुआ तो चला रुधिर तब रघुनायक जाना। प्रभु श्री राम उठे हैं, वैदेही ये तुम्हारे रक्त कैसे बह रहा है? भगवती किशोरी ने कहा कोई बात नहीं प्रभु। नहीं, बताओ, मैं पति हूं, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तुमको बताना पड़ेगा। और बंधु वैदेही ने इशारा कर दिया, प्रभु कोई बात नहीं, थोड़ी सी उद्दंडता की है। उस कोई ने, देवराज इंद्र के पुत्र ने, और बंधुओं आप झांकी देखिएगा, इस ओर स्फटिक शिला है
स्फटिक शिला मंदाकिनी में ही स्थित है। स्फटिक शिला के ठीक नीचे मंदाकिनी बह रही हैं और वहां पर मंदाकिनी जी की चौड़ाई लगभग 50 फीट होगी और उसके उस पार 50 नहीं 150 से 100 फीट के बीच की होगी और उसके उस पार एक दूसरी ऊंची पहाड़ी है जिसे जयंत टेकरी का नाम दिया जाता है। चोंच मार करके वो जयंत कोय के रूप में उस टेकरी पर, उस पहाड़ी पर जाकर के बैठ गया और देखने लगा, देखें अब राम मेरा क्या करते हैं, कितना बल है इनमें, कितना प्रभाव है। जैसे ही प्रभु श्री राम ने देखा, अच्छा जयंत का इतना उत्साह है। प्रभु श्री राम ने देखा मेरे धनुष बाण कहाँ हैं। भगवती किशोरी ने कहा जाने दीजिए प्रभु, धनुष और बाण को थोड़ा भगवती किशोरी ने सरका दिया है। प्रभु श्री राम को क्रोध आया, मेरी अर्धांगिनी के ऊपर, मेरी धर्मपत्नी के ऊपर चोंच का प्रहार। वहां पर पड़ी हुई एक सीख, धनुष बाण नहीं, एक सीख को उठा करके प्रभु श्री राम ने सीख धनुष सायक संधाना तर्क उसको उठाया। प्रभु श्री राम ने मंत्राभिषिक्त करके उस सीख को ही अस्त्र बना करके छोड़ा है उस जयंत के ऊपर। अति कृपाल रघुनायक, गोस्वामी जी कहते हैं मेरे प्रभु के साथ छल करना चाहता है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा चला जीवायस भय पावा धैर्य रूप गया पितु पाही राम विमुख राखा ते नाही। राम श्री राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम श्री राम जय जय राम। जैसे ही वो शीख ब्रह्मबाण बनकर के दौड़ा है उस कोय की ओर, चला भाज कोआ उड़ चला। कहां गया? सबसे पहले इस कोय को भरोसा है अपने पिता का, देवराज है ना। धरि निज रूप गयो पितु पाही, अपने पिता के पास गया अपना स्वरूप लेकर के, कोई का रूप नहीं, अपना रूप बनाया। पिताजी रक्षा करो। देवराज ने कहा क्या हुआ? बोले राम का एक अस्त्र एक सीख के रूप में मेरा पीछा कर रहा है। और बंधुओं ये दुनिया का व्यवहार देखिएगा, जब अपने प्राणों के ऊपर आती है, पिता ने भी धुतकार दिया जयंत को, तेरी वजह से मैं अपने इंद्रासन को नहीं खो सकता, जाओ जैसा किया है वैसा फल भुगतो। राम विमुख राखा ते ही ब्रह्म धाम शिवपुर सबलोका। फिर वहां से उड़ा है कौआ, ब्रह्मा जी के धाम में गया, कैलाश पर पहुंचा है, लेकिन काहू बैठन कहान ओही राखी कुश कई राम कर द्रोही। राम शिया राम शिया राम जय जय राम राम शिया ब्रह्मलोक में गया, कैलाश धाम पर गया, सबसे
रक्षा की मांग की, कोई मुझे बचा ले, लेकिन राखी कुसकई राम कर द्रोही। सब जगह से निराशा हुई और अब पसीना पसीना हो गया, व्याकुल हो गया जयंत। अब कहां जाऊं? दौड़ता हुआ कोई के रूप में उड़ रहा है। रास्ते में कौन मिला? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद से भेंट हुई। देवर्षि नारद भी अंतरिक्ष में वायु वेग से गमन करते हुए और उधर से दौड़ता हुआ कोई के रूप में देवराज इंद्र का पुत्र जयंत। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवर्षि नारद को जैसे ही देखा जयंत ने प्रणाम किया। देवर्षि रक्षा करो, रक्षा करो। देवर्षि ने देखा बहुत व्याकुल है, बहुत कष्ट में है। कहो जयंत। जयंत ने उड़ते उड़ते कहा, देवर्षि समय नहीं है, प्रभु श्री राम का बाण मेरा पीछा कर रहा है, मुझको दाह हो रहा है, जलन हो रही है, किसी तरह से रक्षा करो। देवर्षि नारद ने कहा, कारण क्या है? जयंत ने कहा, मुझसे उद्दंडता हुई है, मुझसे धृष्टता हुई है। क्या? बोले, मैं श्री राम का प्रभाव देखना चाहता था, इसलिए मैंने भगवती जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार किया है। देवर्षि नारद ने कहा, कोई बात नहीं बंधु, ये संतों का स्वभाव है, और संतों का स्वभाव बार बार याद रखेंगे। साधु ते हो न कारज हानि। देवर्षि नारद को दया आई है। उन्होंने कहा, सुनो, अब तुम्हारी रक्षा कहीं नहीं हो सकती। फिर देवर्षि ने कहा, जिनका अस्त्र है ना, प्रभु श्री राम की ही शरण में जाओ। घबरा गया जयंत, साहस नहीं है, कैसे जाऊंगा, किस मुंह को लेकर के जाऊंगा प्रभु श्री राम के सामने, क्षमा याचना करने का भी मेरा साहस नहीं है। देवर्षि नारद ने युक्ति बताई है, और क्या युक्ति है बंधुओं? देवर्षि नारद ने कहा, चिंता मत करो जयंत, जाकर के प्रभु श्री राम के चरणों में गिर जाना, शरण में आ जाना, और केवल एक बात कहना, क्या? हे नाथ, मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था, आपका प्रभाव मैंने देख लिया। हे मेरे प्रभु, अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। बंधुओं, एक ही कथा में प्रभु के प्रभाव और स्वभाव दोनों का दर्शन है। देवर्षि नारद ने युक्ति बताई है, मंत्र बताया है जयंत को, और जयंत वहां से सीधे उड़ते हुए पठवा तुरत राम कहे से पुकारे प्रणत हित पाई, आतुर सभय गहे सी पद
राम जय जय राम। जयंत गुरु मंत्र लेकर के गया है देवर्षि नारद से। प्रभु श्री राम की शरण में जाकर के, प्रभु मुझसे धृष्टता हुई, आपकी शरण में आया हूं। मैंने जो अपराध किया उसका दंड मैंने बहुत भुगत लिया। लोक लोकांतरों में मैंने आपके प्रभाव को देखा है। अब प्रभु चरण शरण तक आयो, रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम ने उसके ऊपर दया की है और केवल एक नयन करित जाओ भवानी। भगवान शिव कहते हैं जयंत को थोड़ा सा तो दंड दिया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पुराणों का आदेश है। जो कागभूषण ने, मैंने बताया था ना उस दिन कथा में, गुरु का अपमान किया था, भगवान शंकर ने श्राप दिया था। हमारे शास्त्र इस व्यवस्था को देते हैं कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होए सोचे मार्ग मोरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम ने उसको थोड़ा सा दंड दिया क्योंकि इसकी नेत्र में दोष था। प्रभाव देखना चाहता था। अगर प्रभाव देखना चाहता था तो श्री राम के ऊपर प्रहार करता। इसकी दृष्टि में दोष था। भगवती किशोरी के ऊपर प्रहार किया। श्री राम ने उसकी दृष्टि को उचित करने के लिए उसकी एक नेत्र को फोड़ दिया। और बंधुओं, अब यहां से आगे प्रभु की यात्रा फिर से चलती है। रघुपति चित्र कूट बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम हर्ष मन अनुमाना। कोई रही वीर सब ही मोहि जाना। सकल मुनि सन विदा कराई। सीता सहित चले दो भाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु ने विचार किया, सब लोग मुझको यहां जान गए हैं, इसलिए इससे पहले कि यहां भीड़ हो, देवताओं के कार्य को याद करके मेरे प्रभु ने पहले कामदगिरी को छोड़ा है, अभी चित्रकूट क्षेत्र में ही हैं, और अब इस स्फटिक शिला का त्याग करके मेरे प्रभु भगवती किशोरी को साथ में लेकर के, भगवती और अपने अनुज लक्ष्मण को साथ लेकर के आगे की यात्रा पर चले हैं। और बंधुओं, आगे की इस यात्रा का अरण्य कांड है। ऋषि मुनियों से मिलन किया है प्रभु श्री राम ने। आगे कौन कौन से ऋषियों से आशीर्वाद दिया उसकी कथा हम कल देखेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय।